Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss current affair जो कि 12 जून से 29 ऑफ जून तक आप लोगों के मेजर पेपर 1 ओरिएंटेड आपके करंट अफेयर रहे हैं, वो हम आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका स्पेशली पेपर 1 ओरिएंटेड रहेगा। इसमें मैं आप सभी को पता है कि 1 और 2 वीक के अंदर हम लोग ये संडे को 3 बजे सेशन रखते हैं, जिसमें स्पेशली पेपर 1 ओरिएंटेड आपका जाता है। एक्स्ट्रा हम स्पोर्ट्स है या इकोनॉमिक पार्ट है वो कंसीडर नहीं करते, बिकॉज हमें पेपर 1 ओरिएंटेड करंट अफेयर यहाँ पे कवर करना है, राइट। सो मेक श्योर जो भी करंट अफेयर है, रिमेनिंग का पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल है फाइल सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप की अगर मैं बात करूं, @प्रीति पेपर 1 से आप डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं आईडी से, या फिर स्कैनर के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दीज आर द टाइमिंग ऑफ अवर फ्री क्लासेस, जिसमें 10 o'clock हमारा क्लास है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को ओनली ऑन यूट्यूब, एंड 11:30 पे मास्टर क्लास रहता है ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। तो दोनों ही क्लासेस इंपॉर्टेंट है, फ्री है, तो मेक श्योर आप इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। इन द सेम वे 11 AM को जो सेशन आता है हमारा इंग्लिश चैनल पे, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, देन इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे यूजीसी नेट की क्लासेस होती हैं, वो वेडनेसडे एंड फ्राइडे। इसी के अलावा अगर कोई भी आपका डाउट है रिगार्डिंग पेड कोर्सेज, चाहे आपका रीजून एग्जाम है, चाहे आप लोगों का दिसंबर साइकिल है, आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द सेम, और ऑल्सो शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी पेपर 1 ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को कवर कर पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग अब हम शुरू करते हैं सेशन को। उसी के साथ साथ मैं लास्ट में आप लोगों को 2 होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी। आपको सारे करंट अफेयर ध्यान से करना है, और अकॉर्डिंगली आज के सेशन से मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चंस निकाला, जिसका आंसर आपको आफ्टर द सेशन क्लास में करना है जी। तो अब पहला अगर करंट अफेयर की बात मैं करूं, हाँ, आशीष कुमार नंबर 1 करंट अफेयर की बात करें, नीति आयोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग हमारे क्लासेस में या हमारे पेपर में पूछा भी गया है। देन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, आशीष कुमार दास हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग। आशीष कुमार दास को नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर मैं नीति आयोग की बात करूं, ये क्या एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है। इट्स अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है। नीति आयोग को 2015 में लॉन्च किया गया था, और ये मान के चलिए प्लानिंग कमीशन इससे पहले होता था। प्लानिंग कमीशन की जगह ही नीति आयोग ने क्या किया था, आपका यहाँ पर रिप्लेस किया था, जो कि काफी पुराना, आपका अराउंड 65 ईयर पुराना क्या था, ये कमीशन था, जिसको रिप्लेस करके 2015 के अंदर आप लोगों का नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आया था। अब नीति आयोग के अगर मैं पिलर्स की बात करती हूँ, यहाँ पर जो नीति आयोग के पिलर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करें, जैसे चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। वीसी की बात करें, जो वाइस चेयरपर्सन है उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। अलग अलग गवर्निंग काउंसिल, अडॉक मेंबरशिप, एक्स ऑफिस चेयरमैन, स्पेशल इनवाइटीज, अलग अलग लोग इसमें क्या है आपके शामिल होते हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, मैं लिख भी देती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अब नीति आयोग के ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, 7 पिलर्स पे काम करता है। हालांकि अभी इस पार्ट पे क्वेश्चन नहीं आया, बट एग्जाम की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि इससे डीप भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से 7 पिलर्स पे इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए काम करता है। इसमें आता है सबसे पहले ट्रिपल पी। अगर मैं याद करने की बात करूं, ट्रिपल पी, हालांकि ये कोई निमोनिक मान के चलिए, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको इसी सीरीज में याद करना है। इसमें आ जाता है प्रो पीपल, मतलब सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करना, पीपल्स की नीड को। प्रो एक्टिविटी, एक्टिविटीज में एंटिसिपेशन एक्टिव होना चाहिए, जो भी सिटीजन्स की नीड है उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्स करे। पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्रॉपर सिटीजन्स का। एम्पावर होना चाहिए सिटीजन्स, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट की बात किया है इन ऑल द एस्पेक्ट, ऑल द स्पेयर्स। इंक्लूसिविटी आनी चाहिए, चाहे वो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, रेस है, कास्ट है, सभी के रिस्पेक्ट में। इक्वलिटी में क्या आ जाता है, बराबर का दर्जा होना चाहिए, यूथ ऑफ द कंट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं यहाँ पर आप लोगों की प्रॉपर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एक तरीके से जवाबदेही उसकी होनी चाहिए। तो ये 7 पिलर्स आते नीति आयोग के, राइट। नेक्स्ट सेकंड करंट अफेयर की बात करूं, ये आपके जो करंट अफेयर है 12 जून से 29 जून के बीच के जो आप लोगों के मेजर है, वो चीज मैंने यहाँ पे कवर किया है।
इंडिया हैज रीच्ड 129th पोजीशन पे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या रही है, जो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हाल ही में रिलीज किया। तो जो इंडिया की पोजीशन है वो कौन सी है? 129th पोजीशन है। ओके, 129th पोजीशन आ जाती है। अगर मैं रिपोर्ट के मेजर हाइलाइट्स की बात करती हूँ, 24 में ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर 68.5% है। अभी अगर मैं बात करूं कितना है ये जेंडर गैप आपका, 68.5 है। पिछले साल की तुलना में 0.1% ही यहाँ पर क्या आया है, रिफॉर्म आया है, सुधार आया है। अगर मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग वाले या टॉप रैंकिंग वाले देशों की बात करूं, इसमें आइसलैंड जिसका 93.5 है, लगातार 15 साल से सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला मतलब ये लगा लीजिए यहाँ पे जो जेंडर इक्वलिटी है ये पिछले 15 सालों से टॉप पे है आप लोगों का। ओके, इसके बाद शीर्ष 5 रैंकिंग में आते हैं फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन। मतलब ये जो लैंड है ना, आइसलैंड, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ये तो इस चीज के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने अपना बना रखा है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती है। बहुत डीप में पूरी रिपोर्ट नहीं करना है, मेजर था हमारा इंडिया का कौन सा इंडेक्स है और टॉप में इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। करेक्ट। अब नंबर 3 ये आपका पीडी का है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की पूरी क्लास के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर इसको आप लोग नोट करें। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर बात करें नाइट्रस ऑक्साइड का सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? आपका इंडिया आ जाता है। ठीक है, भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, उत्सर्जक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ N2O, सेकेंड लार्जेस्ट बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड का। कंट्रीब्यूट करता है, एक सेकेंड दीजिएगा, 11% ऑफ ग्लोबल मैन मेड एमिशन इन 2020। ठीक है, क्या करता है ग्लोबल मैन मेड एमिशन इन 2020, बिहाइंड चाइना एट 16%। ठीक है, कि यहाँ पर अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात करते हैं बाय वॉल्यूम ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एनटीओ एमिशन इन 2020 कितना था? चाइना का 16.7%, इंडिया का 10.9%, यूएस का 5.7% और ब्राजील का 5.3 और रशिया का 4.6% है। और अगर प्राइमरी सोर्स की बात करूं, इंडिया के अंदर प्राइमरी सोर्स, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इस स्लाइड के अंदर से इंपॉर्टेंट है कि हमारा सेकंड कौन सा है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर इंडिया के एस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड की अगर मैं बात करूं, जो प्राइमरी सोर्स है एंटो एमिशन का इंडिया में क्या है, वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जो एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जाता है। बात क्लियर? हाँ जी। तो अब यहाँ पर जैसे कि फैक्टर क्या क्या है इसके अंदर, इंक्रीज है मीट और डेयरी प्रोडक्शन का, जो कि हायर एंटो एमिशन को लीड करता है। मैन्योर या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो एनिमल फीड प्रोडक्शन में क्या है यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल के आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ग्लोबल विंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हाँ, उसके बाद ग्लोबल विंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जून को। इसके मेजर पॉइंट्स में 15 जून को ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? एमएनआरई के द्वारा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, ग्लोबल विंड डे एनुअल इवेंट है, 2007 से इसको प्रमोट किया गया है, जिसमें प्रमोट किया जाता विंड एनर्जी को एज ए क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ पावर को। शुरू किसने किया था? EWEA ने इसको शुरू किया था, यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने, और बाद में इसको GWEC ने, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने भी क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, किसके द्वारा? एमएनआरई के द्वारा। कौन कौन इसके अंदर, किसने इसको शुरू किया था और बाद में किसने ज्वाइन किया था? एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, एमएनआरई ने कितना टारगेट किया है? 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। हाईलाइट कर दिया मैंने मेन मेन पॉइंट। अगला 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 17 जून को दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, सेशन को देखो, लाइक शेयर आप लोगों ने जरूर करना है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैं आप लोगों को आज यहाँ पर शेयर कर दूंगी। ओके, जो भी 12 से 29 जून में, और होमवर्क का आंसर सभी ने करना है। डेजर्टिफिकेशन क्या है? जब लैंड का डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हम बोल सकते हैं। ओके, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन एरिड, सेमी एरिड या फिर ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज,
प्राइमरी क्यों होता है ये? या तो क्लाइमेट वेरिएशन आता है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू प्राइमरी ये प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर ड्रॉट का पार्ट अगर मैं बात करें, जहां पर रेनफॉल की डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है, ड्रॉट कैन आल्सो बी कोज्ड लाइक ड्यू टू फॉरेस्ट फायर से भी हो सकता है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन भी काफी मतलब क्लाइमेट चेंज के अंदर प्रॉब्लम करती है, या इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ड्रॉट को इंक्रीज करने में भी ये चीजें रोल प्ले कर जाती है। तो ये आपका 17 जून को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तैयारी का तूफान सेल अभी आपका 30 जून तक है ऑनगोइंग। ओके, 8530 के अंदर यहाँ पर आप लोगों को पेपर 1 प्लस पेपर 2 कोर्स मिलेगा, जिसमें दिसंबर 23 के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि अभी आपका सितंबर तक एग्जाम वाइंड है, अक्टूबर तक रिजल्ट वगैरह सब कुछ अगर वाइंड अप होता है तो बहुत कम समय आपको मिलेगा। ऑब्वियसली अगर अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और नॉमिनल प्राइसेस हैं। आप प्रीति एस फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हैं जिसमें डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कोर्स में ये सारी फीचर्स आप लोगों की रहने वाली हैं। आज मतलब मेरी जो क्लास है वो आज से शुरू हुई है। पेपर 1 की, पेपर 2 की अलग टाइमिंग्स है, पेपर 1 की तुलिका मैम की यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं 26 से। तो मेक श्योर आप टाइमली बैचेस को ज्वाइन करें ताकि कोई भी डिले आपका सिलेबस में ना रहे। और जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो री एग्जाम में स्टूडेंट बैठने वाले थे जिसका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका था 18 जून को, तो उनका जो 1 मंथ है वो एक्सटेंशन कर दिया गया है, जिसमें उनको मिलेगा जून बूस्टर और मेंटरशिप प्रोग्राम एक्सेस। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैशबैक प्रोग्राम भी है, जिसमें आपको अगर एनरोल करते दिसंबर 24 के फाउंडेशन बैच 2.0 बैच, देन जून बूस्टर दिसंबर जिसकी लाइव क्लासेस है, दिसंबर की लाइव क्लासेस है, अगर आप री एग्जाम के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो 100% फी रिफंड है प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम, और नेट क्वालिफाई है देन 80% आप लोगों का फी रिफंड है। फॉर मोर डिटेल्स आप गूगल फॉर्म दिया गया है, आप फिल कर सकते हैं। चलो, Adani Group to set up 570 megawatt green hydro power plant in Bhutan। कितने मेगावाट है? 570। कौन से पर्टिकुलर कंपनी या फर्म है? अडानी ग्रुप है। कौन सा प्लांट है? हाइड्रो पावर है। कहां पर है? भूटान में। ये क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 इज 176। अब की बार ये 3-4 रिपोर्ट जो हुई है उसका जो इंडेक्स है वो आपको याद रखना है। इंडिया की जो रैंक है जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वो कितनी है? 176 है आउट ऑफ 80। ये लगा लीजिए 180 में से 176वां जो है वो इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है। पॉइंट्स कितने आए हैं? 27.6 पॉइंट रहे हैं। अब यहाँ पे प्लेसिंग अबव ओनली पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार। परफॉर्म किया है पुअरली किस किस में, जो मैंने रेड हाईलाइट कर रखा, एयर क्वालिटी में, अमीशन में तो हालांकि NO2 में मैंने बताया है कि आप लोगों का सेकंड वर्ल्ड के अंदर प्लेस लिया है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली इंडिया रैंक 177 इन एयर क्वालिटी एंड 172 इन प्रोजेक्टेड एमिशन बाय 2025। ये आप यहाँ पर पॉइंटर्स को नोट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनऑगरेट द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस है राजगिरा बिहार के अंदर, ठीक है, वहां पर उसका इनॉग्रेशन किया है। उसकी क्या क्या हाइलाइट्स रही हैं, क्या क्या हाइलाइट्स हैं? अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस की हाइलाइट्स देखो। 2 अकेडमिक बिल्डिंग हाउस रहेगा जिसमें 40 क्लासरूम है, 40 क्लासरूम शॉर्ट में लिखूंगी। अराउंड 1900 स्टूडेंट सर्व कर सकते हैं। इसमें 2 ऑडिटोरियम रहेगा और 300 पीपल की यहाँ पे सिटिंग हो सकती है। हॉस्टल अकोमोडेशन 550 स्टूडेंट, नो डाउट इतना डीप फिगर एग्जामिनर नहीं पूछता है, बस बट फॉर नॉलेज पर्पज आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। एम्पी थिएटर रहेगा यहाँ पर, और फैकल्टी क्लब है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और जितनी भी एम्यूनिटीज जो भी रिक्वायरमेंट्स, आपको पता है हमारे एंशिएंट एजुकेशन के साथ नालंदा का बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। हम एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में इसके बारे में पढ़ते हैं, बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है। अब एक और चीज है यहाँ पर, कैंपस इज डिजाइंड एज ए नेट जीरो ग्रीन कैंपस। ये इंपॉर्टेंट है पार्ट पीडी के रिस्पेक्ट के अंदर, पीडी के रिस्पेक्ट में। इनकॉर्पोरेटिंग सोलर एंड वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, कितने एकड़ में? 100 एकड़ की वाटर बॉडीज हैं और अलग अलग जो भी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल फीचर्स हैं।
कोर्स कौन से ऑफर रहेंगे यहाँ पर? यूनिवर्सिटी कंप्राइजेस 5 स्कूल, नेमली स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी, स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल। इसको भी नोट कर लेना बेटा, ये हो सकता है क्योंकि न्यू ये इनिशिएटिव है, न्यू कैंपस है, तो कौन से 5 कोर्स इसमें है या कौन से नहीं है, क्योंकि एंशिएंट एजुकेशन से आते हैं कि वहां पर कौन सा सब्जेक्ट टीच होता था, कौन सा नहीं था। नेक्स्ट है जैसे हिस्टोरिकल है, इकोलॉजी है, बुद्धिज्म है, फिलोसफी और कंपैरेटिव रीजन है आपका, रिलीजन, लैंग्वेज है और मैनेजमेंट है। तो ये आप लोग इसको याद कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? यहां तक ये सारी चीजें आपको मेन करना है। NIE sign MOU with IIT Delhi to enhance road safety using AI या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। NIE ने, NHAI ने किसके साथ MOU साइन किया है? IIT दिल्ली के साथ। एवरी ईयर ऑन 22 जून, 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये डेज भी आपको याद रखने हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर। ओके, प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी विल बी लॉन्च्ड इन ऑल 55 डिस्ट्रिक्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये इसका जो स्कीम लगा लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी है वो सभी मध्य प्रदेश की जो 55 डिस्ट्रिक्ट है 1 जुलाई से इसमें क्या कर दिया गया, इसको ओपन कर दिया गया है। ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी वीजा फैसिलिटी शुरू हुई है? ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी। नेक्स्ट है लास्ट आपका, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड द सिटी ऑफ कोझिकोडे इन केरला एज इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। ये यूनेस्को के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया है। बातें क्लियर हुआ जी? ये नॉर्मल सा है, ये मैं इसको पीडीएफ भी शेयर करूंगी तो आप इसको यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ये बट ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्योंकि आईएसए से रिलेटेड है। Paraguay has become the 100th country to join the International Solar Alliance as a full member. यहां से अब आपका 99th पता होना चाहिए। अब 100th क्या बना है? पैरागुआ बना है, आईएसए का जो मेंबर बना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फुल मेंबर बना है। तो 99th कौन सा था? ऑब्वियसली लास्ट भी तो पता होना चाहिए। स्पेन क्या था? बिकेम द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। काम क्या है? इंडिया और फ्रांस ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, COP21 जो पेरिस में हुआ था 2015 के अंदर। इसका सपोर्ट करने का या फिर इनिशिएटिव का पर्पस क्या था कि यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ावा दिया जा सके। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, कहाँ पर? गुरुग्राम, ग्वालपाड़ी। उसके साथ साथ इट एम टू एनहेंस एनर्जी एक्सेस, इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेट द ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी का क्या है, इसका मोटिव है। तो 99 था आपका स्पेन था, और अभी अगर 100 की बात करें तो क्या है? पैरागुआ है। आईएसए 2015 में आया था। किसने ज्वाइंटली लॉन्च किया था? इस पे तो अभी 23 में क्वेश्चन आया था। किस किस का इनिशिएटिव है? इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। तो ये आप लोगों के 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं आज की क्लास से। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप के अंदर इंडिया का कौन सा प्लेस है? और सेकंड क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किसको फर्स्ट सिटी, लिटरेचर सिटी घोषित किया है? कोझिकोडे, मैसूर, अमरावती और रांची को। इन दोनों का आंसर आपको करना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सेशन इज इंफॉर्मेटिव। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और नेक्स्ट आप लोगों का जो भी सेशन रहेगा, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, ज्वाइन दिस टेलीग्राम फॉर इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर दिसंबर साइकिल, देन यहाँ पर आप प्रीतियस फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज आपका 30th को लास्ट डे है सेल का, सो दैट यू कैन गेट द डिस्काउंट। बाय बाय, टेक केयर।